हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 23 का डिस्कस करने वाले हैं। हमने 22 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा। देखिए ये जो है ना वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 23 है। बाकी हम आगे इसमें और 7 टेस्ट सेट है, तो हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, क्योंकि जो ये टेस्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बिहार पुलिस के व्यू से, ठीक है। और ज़्यादा दिन भी नहीं रह गया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कह रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशिष्टता है। तो सूफिया कलाम जो है एक प्रकार का भक्ति संगीत है, वह किससे विशिष्टता है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, कश्मीर की। कहाँ है? कश्मीर की विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में जो है निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो जेरूसलम जो है किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। यहूदियों का है, ईसाइयों का और मुस्लिमों का। क्या है? ईसाइयों का और यहूदियों का और मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल है उसको जेरूसलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी लिपि में। किस में? गुरुमुखी लिपि में। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है। तो भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फागुन। कौन होगा? फागुन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जो है जंगली गधा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो है किस नाम से जानी जाती है। तो सांगपो नदी से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ये है पश्चिमी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। तो निम्न में से किसने जो है राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है राष्ट्रपति के शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी किसका काव्य है। तो ये आपका किसका है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, दिनकर का जो है ये काव्य है। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्धि अंश कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंने। ये जो है ना अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दर्शन का जो है हमेशा जो है बहुवचन में होता है, बाकी ये तीन का नहीं होता है। जैसे नारी, लता, गाय, ये तीनों का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर। कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि अल्फा, बीटा तथा एवं गामा क्रमशः रैखिक, क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक है तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बीटा बटा अल्फा बराबर 2/3, बीटा बटा गामा बराबर 2/3। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी पदार्थ की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा होती है। तो किसी पदार्थ की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ये जो है उसकी गलन, ऑप्शन नंबर ए होगा, उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से हमेशा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि पृथ्वी की विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाले संवहन धाराएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यापारिक वायु। क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु। क्वेश्चन नंबर 25 वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो वह युक्ति जो है जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, तो उसका नाम क्या है? तो तापीय पुंज। क्या है? तापीय पुंज। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? तो किसी गति के कारण कार के जो टायर होता है उसका वायु दाब क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बाकी यहाँ से देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? तो इनमें से कौन सा गति जो है सरल आवर्त गति नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के ओर चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति ये आवर्त गति नहीं है। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकेंड है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 सेकेंड। क्या होगा? 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। तो अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है, कितना होता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम का कण होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम का कण क्या होता है? तो लंबवत दिशा में संचरण की दिशा को कंपन करते हैं। ये आपका ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सिंधु घाटी की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चित्र से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य देवता का। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो तंजौर। कौन था? तंजौर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में जो है सिकंदर के मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? तो बेबीलोन में। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये है बोधिसत्व से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे अधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो ये आपका 13वां शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें राजस्व को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता में हुआ था 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। हमारी पृथ्वी
हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? 306 360। क्वेश्चन नंबर 360 में बटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मतलब लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है तो किस देश में स्थित है पीसा का मीनार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयन मंडल में। ठीक है, इस मंडल में इन्हें रेडियो का भी जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है कि नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बादलों की गति की दिशा। बादलों की दिशा एवं गति, बादलों की दिशा एवं गति जो है नेफ्रोमीटर से मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 गेहूं की खेती निम्न में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है? तो ये होता है 4 नोजम मिट्टी। क्या होता है? 4 नोजम मिट्टी में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात का अर्थ है ऋणदाता को अधिक राशि का भुगतान किया जाना। ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा? निम्न आय निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, ये जो है ना एक वित्तीय समावेशन की सफलता का बाधक कारण है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है आपका आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये आपका गलत है। बाकी आपका जो है ना 3 कथन सही दिया गया है, देख लीजिए। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये सही है। आरबीआई के विदेशी विनिमय नीति का अभिरक्षक है, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई भी बन सकता है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब, तो अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में होती है तब क्या होता है? तो सी नंबर, बॉन्ड पर दिए गए ब्याज पर न्यूनतम हो, बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। क्वेश्चन नंबर 51 लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी के द्वारा।
फिर से देखिए, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो डिबेंचर धारक होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं लेनदार होते हैं। कौन होते हैं? लेनदार। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1094 गुना 10⁻³ kg। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ढलुआ लोहा, उसके बाद पिटुआ लोहा, उसके बाद मृदु लोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा और मृदु इस्पात, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। अगर रबर को कारा बनाने के लिए, जैसे बस टायर, कोई भी टायर होता है किसी भी गाड़ी का, तो उसको कारा बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन से तत्व है? तो हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मरकरी सेल को। लिटमस बिलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैगनी का। बैगनी रंग का रंजक होता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है लिम्फोसाइट्स। कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से न्यूनतम। क्या होता है? 5.6 से न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है? तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कवक। निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन है? तो किस विटामिन का नाम बायोटीन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है महादेव पहाड़िया, दूसरा का है सह्याद्री पर्वत और तीसरा का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कह रहा है उपयुक्त उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 3 और 2। पहला हो जाएगा महादेव पहाड़िया, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और तीसरा सह्याद्री पर्वत। ये आपका जो है अनुक्रम सही होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 गज। 8 गज से। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन से पौधे का प्रजनन अंग है? तो कौन से पौधे का प्रजनन अंग है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्प। पुष्प जो है प्रजनन अंग है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र का। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा का आएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक ये हैं मैथिली शरण गुप्त है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किस नेता ने जो है लीग ऑफ नेशंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
तो ये आपका हो जाएगा वुडरो विल्सन। कौन होगा? वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? तो रॉयल डिजीज किसको कहा जाता है? रॉयल डिजीज तो ये कहा जाता है हीमोफीलिया को। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हंसा परीक्षण। क्या होगा? हंसा परीक्षण। इससे जो है पता लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यता होती है तो कितनी होती है? तो ये होती है 5 से 20 वर्ष। राम वृक्ष बेनपुरी ने अधिकांश साहित्य रचनाएं कहाँ से की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेल की सलाखों के पीछे से। क्वेश्चन नंबर 77 प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग ये कौन सा है? तो ये आपका लाल रंग है। कौन सा है? लाल रंग। बाकी यहाँ से देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान, ये जो है ना ऑपरेशन कावेरी है। जिसका ज्ञान इंद्रियां द्वारा हो, तो जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अगोचर। क्या कहा जाता है? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अगोचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज यहाँ से 91 क्वेश्चन नंबर 91 है आपका। कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो किस प्रकार हो सकता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर इससे अस्थायी नियंत्रण हो सकता है मुद्रास्फीति का। किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है दर जो है ऋणात्मक रही है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन को वास्तुकार कौन है? तो ये कौन है? तो मतलब 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये हो जाएगा बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल जो है न्यू संसद भवन के वास्तुकार हैं। देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया कानून मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन राम मेघवाल जो है ये नया कानून मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबका साथ सबका विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। एडमेंटेड शब्द का एस्टिक अनुवाद क्या है? तो एडेमडेंट एस्टिक अनुवाद क्या है? तो राइट आंसर देख लीजिए, आपका हो जाएगा संशोधन। ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का इंग्लिश का 5 दिया है। ठीक है, तो थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट अगले वीडियो में सेट नंबर 24 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।